तब उनको खेल शुरू करना पड़ा। अडानी जैसे लोगों के कंधों पर बंदूक रख करके वो काम शुरू किया गया। उसके लिए वहां 30, 32, 38 जो भी कंपनियां, फॉल्स कंपनियां बनाई गई, जिनके नामों से वहां ट्रांसफर किया गया था, उनके नामों से ट्रांसफर करके उन कंपनियों में ट्रांसफर किए गए पैसे, 400 लाख और जितना 400 लाख के 200 लाख के ऊपर जो इनको हिस्सेदारी मिली थी, अब उनको अडानी को देना था, अडानी जैसे लोगों को देना था, पैसे ला करके भारतीय जनता पार्टी को अपने खातों में लाना था। इसीलिए इन्होंने कानून में बदलाव किया, लेबर लॉ चेंज किया और ये चुनाव फंड अलग से क्रिएट किया जिसके बारे में कोई जानकारी हासिल ना कर सके, कितना कौन किसको दे रहा है, ये सारी व्यवस्थाएं इसके लिए की गई। काला धन वहां से लाना शुरू किया गया। काला धन यहां दिखने लगा, दिखेगा कहां? भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहा है तो वहीं दिखेगा। आप देख रहे हैं गांव-गांव में उनके कार्यालय और 5 स्टार कार्यालय हर राज्य में, हर जिले में, हर, और दिल्ली में तो है ही, आप देखा ही है। अरबों रुपया इनके खातों में आए, भारतीय जनता पार्टी के फ्लोट हो गया। लेकिन वो इतना बड़ा पैसा है कि उसको हजम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उससे भारत की तकदीर बदल सकती थी। भारत विश्वगुरु बन सकता था, भारत दुनिया में नंबर 1 बन सकता था। और उतने पैसे को नरेंद्र मोदी अकेले हड़प करके अडानी को जैसे लोगों को दे देंगे तो फट जाएगा कि नहीं फटेगा? और फटना भी शुरू हुआ। तो अब वही खेल शुरू हुआ कि ये जो हिंडनबर्ग जैसी कंपनियां थी, उन सबको मिला करके, ऐसे बहुत से लोगों को मिला करके हिस्सेदारी दे करके ये खेल शुरू किया गया। वहां से पैसे लाए गए, ब्लैक मनी, विद ब्लैक मनी, एंड यहां के बैंकों से, हमारी जेबों से, आपकी जेबों से निकलवा कर बैंकों में डलवाए गए। उन पैसे को घालमेल करके दिखाने के लिए, उन पैसे को घालमेल करके और ब्लैक मनी को घालमेल करके इन्होंने अडानी जैसे 600 मतलब भारत में कहीं नाम नहीं था, उस आदमी को दूसरे नंबर तक ले गए। कैसे? सारे पैसे ब्लैक मनी, खेल ब्लैक मनी का खेल शुरू हुआ। तो ब्लैक मनी के जरिए इन्होंने ब्लैक मनी को अडानी के कंपनियों में पंप किया गया और उस पैसे के जरिए देश के दूसरे और उद्योगपतियों के गले काटे गए, उन पर ईडी का रेड डलवाया गया, उन पर सीबीआई का छापा डाला गया और उनकी कंपनियों को, अडानी को दिलवाया गया जबरदस्ती। क्योंकि नरेंद्र मोदी गुजराती हैं, व्यापार उनके खून में है, तो व्यापार कर रहे थे, खुलकर करना शुरू कर दिए। खेल काले धन का था, शुरू हो गया। जो आज इतना बड़ा हंगामा बरपा है पूरे देश में, वो यहां खत्म नहीं होता, ये तो शुरुआत भर है। चलिए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्यों दे दिया? हिंडनबर्ग को हिस्सेदारी बराबर नहीं मिली। दूसरे और ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट क्यों दिए? इतने दिनों तक 8 साल से क्यों नहीं दिए? क्या पूरे भारत के सारे इंस्टीट्यूशन, सीबीआई, ईडी और भी दूसरे लोग जो समझते हैं, अर्थशास्त्र को जानते हैं, सबको यह पता है कि वो काला धन आज नरेंद्र मोदी के अंडर कवर में है और विदेशों में। नाम नरेंद्र मोदी बता नहीं सकते क्योंकि वो सारे के सारे उनके भाई बंधु हैं। उनसे हिस्सेदारी लेकर उनको भी माफ कर दिया और उस हिस्सेदारी को ला करके भारत को खरीदने की कोशिश की। जहां देश के विकास में लगाना था, वहां वो अडानी पर कन्वर्ट कर दिया, अडानी के विकास में लगाना शुरू कर दिया सारे काले धन को। तो झगड़ा सिर्फ काले धन का है। आज अडानी को लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी उठ बैठ रही है।
लेकिन इन गधों को यह भी पता नहीं है कि इनका बस इस्तेमाल किया जा रहा है। 400 लाख करोड़ की हिस्सेदारी, मतलब 200 लाख करोड़ से ऊपर अडानी और नरेंद्र मोदी और अडानी जैसे कुछ चोर मिलकर के वो हजम कर जाएंगे। आपको लगा होगा, अभी आपने आज सुना होगा कि रेड कॉर्नर नोटिस भी कैंसिल हो गया, रेड कॉर्नर नोटिस भी कैंसिल हो गया मेहुल चौकसी का। मेरे भाई, मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि ये कोई भागे नहीं है। इनको ब्लैक मनी मैनेजमेंट के लिए नरेंद्र मोदी ने खुद ही यहां से माइग्रेट करवा करके वहां बसाया है, दूसरे देशों की नागरिकता दिलवाई है। किसी भी एक आदमी में इतना दम नहीं है कि वो व्यक्तिगत रूप से आरोप भाग करके जाए और किसी देश की नागरिकता ले ले, जब तक सरकार का सहयोग न हो। ये सारा खेल, मतलब जितने भी ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, कौन सा और कालरा है, और अब जितने भी, और जिनको आप नहीं जानते, जिनको आप सोच रहे होंगे कि आम आदमी हैं जो गुजरात के हैं और वो गए हैं विदेश में, वो सब इसी लिस्ट में आते हैं और वो काले धन को लेकर बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, कहां लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे भेजना है भारत में, किसको देना है। इसीलिए फॉल्स कंपनियां बनाई गई, सेल्स कंपनियां बनाई गई, फ्रॉड कंपनियां बनाई गई। विनोद अडानी जैसे एक आदमी को यहां से माइग्रेट करके दूसरे देश की नागरिकता दिलवाकर सिर्फ वो ब्लैक मनी मैनेजमेंट के लिए रखा गया। यह सब दिखाई नहीं देता आम आदमी को, देश को, मोदी के भक्तों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। सब जानते हैं और सबके सब जानबूझ करके चुप हैं। या तो उनमें हिम्मत नहीं है बोलने की, और या तो इतने नोटों के बंडल उनके ऊपर रख दिए गए हैं कि वो बोल ही नहीं पाएंगे। नोटों के बंडलों के बीच इतने नीचे धंस चुके हैं कि उनकी आवाज शायद अब देश तक ना पहुंचे। तो काले धन से हुआ खेल शुरू नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के कैंडिडेचर से आज तक काले धन पर ही चल रहा है। रामदेव चुप हैं काला धन लेकर के, रविशंकर चुप हैं काला धन लेकर के, राम रहीम चुप है आजादी और आनंद लेकर के। आसाराम से झगड़ा हो गया था, जिनको अंदर करवा दिए, आज भी अंदर बैठे हैं।